अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर्रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको माह ज़ियाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका ये माह मुबारक बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इबादत को दे रहे होंगे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी तिलावत के साथ हमने हमारे आज के एपिसोड का आगाज़ कर दिया है। जल्दी से बच्चों की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में कि हमारे सेट को स्पॉन्सर किया है गॉफ़ी ने, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गॉफ़ी ऑट मिल्क। बच्चों के साथ तिफ़ल के गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे। तिफ़ल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर अब क्योंकि हम शो का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम इतना खूबसूरत है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी हमें सवाब मिल जाता है, और ना कि ये बल्कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी हमें सवाब मिलता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर किस तरह हमें सवाब दिया जाता है, वो हम हैं जो इसको नहीं हासिल कर पाते और इनको चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं, भूल जाते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो यहाँ पर बच्चों की जानिब बढ़ती हैं और नाम वगैरह पूछते हैं। आइए नन्हे मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब आप सब? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको देखे तो और भी ज़्यादा ठीक होगी, क्योंकि आप सब इतने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। जल्दी जल्दी से मुझे अपने नाम बता दें अगर आप सब, है ना फैजुर रहमान, ये बहुत ज़रूरी है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? पाकीज़ा फातिमा। पाकीज़ा फातिमा। और आपका? बिंतुल हुदा। बिंतुल हुदा। ताहा फातिमा। ताहा फातिमा। और आपका? अज़हर रहमान। अज़हर रहमान। अज़हर रहमान ने हमें बहुत खूबसूरत सी तिलावत सुनाई है और अब बारी है फैजुर रहमान बबलू की तरफ बढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं फिट फाट मजे। बबलू आप मजे में। अच्छा याद हो गया बबलू का मुझे डायलॉग। कल आपने पूरा मुकम्मल सलाम किया था और आपने आज सलाम करा था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी नाइस। ये और नहीं सही, मैं ना सही, लेकिन फैजुर रहमान जरूर बबलू को सुधार करिए जाएगी। अच्छी बात है, ये माह ज़ियाफ़त का जो इतनी खुसूसी नशरियात हैं, इनका कोई वाकई में कुछ असर हमारे बबलू पर भी पड़ेगा। ऐसा ही है ना बबलू, आप अच्छाई की तरफ आते जा रहे हैं। हाँ, अच्छी चीजें सीख रहे हैं बबलू, बुराई से दूर होते जा रही है। अच्छी बात है। हाँ जी। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे थे नेकी के बारे में, सवाब के बारे में, कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी हमें कितना सवाब मिलता है, अगर हम गुस्से की हालत में खामोश हो जाते तो उस पर भी हमें कितना सवाब मिलता है। और अब सबसे ज़्यादा कीमती नेकी और सवाब आप जानते हैं कि क्या है? वो ये है कि अगर कोई शख्स आपके पास राज रखवाए और आप उसकी हिफाजत करें, तो ये एक बहुत बड़ी और कीमती नेकी है जिसको आप कमा सकते हैं। अब इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं आकर, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है एक अदर छोटा सा वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से वक्फे से हम आ चुके हैं वापस, और वापस आते साथ ही हम अपने मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे राज पे कि हमें किस तरह से अगर कोई हमें कोई राज बताता है तो हमें उसकी हिफाजत किस तरह से करनी है। तो आप सबके साथ कभी ऐसा कभी हुआ है कि किसी आपके दोस्त ने आपको कुछ सीक्रेटली तन्हाई में कोई बात बताई हो, या फिर भाई ने, आप लोगों ने उसकी हिफाजत की हो, अभी तक किसी को भी ना बताई हो? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? अभी तक नहीं हुआ? अच्छा चलिए, किसी अभी ने तक बताई नहीं हुआ, नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। और क्योंकि अभी तक इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर आपको अगर कोई अपना राज बता दे तो कहा जाता है कि आपको समझना ये चाहिए कि वो अपनी इज्जत आपके पास अमानत में रखवा रहा है और आपको उस अमानत में खयानत बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पर टॉपिक अमानत खयानत तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम बात ये करें कि अगर कोई राज आपके पास रखवाता है ना, तो उसको आप यूँ समझें कि वो अपनी इज्जत आपके पास अमानत रखवा रहा है। हाँ, और अमानत में खयानत, अगर राज एक बार छुपाया था। अच्छा, अब हमें बताइएगा नहीं, ठीक है, वरना आपकी नेकी वो जाया हो जाएगी। हमें नहीं बता रहे वो रिंकू ने पेंसिल चोरी की और उसने कहा कि बताना नहीं किसी को, फिर मैंने नहीं बताया। बबलू, तो आपने नहीं बताया किसी को? नहीं, क्योंकि वो उसका राज था। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। और अभी हमें बता रहे हैं वो पकड़ी गई थी पेंसिल, सबको पता चल गया था। चलिए, वेरी नाइस, ठीक है। फैजुल रहमान ये ठीक जा रहे हैं। राज तोड़ दिया उन्होंने, राज तोड़ दिया है, ठीक है, वादा तोड़ दिया, ये सुना था, राज तोड़ दिया, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई हमें ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कहे कि मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, आपको कोई दोस्त आपसे कहे तो तभी आप उस बात को राज रखें। समटाइम क्या होता है कि अगर आपका कोई दोस्त कभी आपको तन्हाई में अकेले में कोई बात बता रहा है, लेकिन उसने आपको ये नहीं कहा कि ये मेरा राज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी तरफ से भी आपको इजाज़त नहीं मिली ना, तो इसीलिए वो भी आपके पास राज ही है। आपने उसको राज ही कंसीडर करना है और आपने किसी दूसरे या थर्ड पर्सन को वो बात नहीं बतानी है जनाब। तो यहाँ पर अब मिस्टर बबलू तो गलत ट्रैक पर चल पड़े, लेकिन आप सबने ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना है। गलत पटरी पे निकल गए, गलत पटरी पे निकल गए, ठीक है, वेरी नाइस जी। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? जी, क्या हुआ? एक बार हुआ, दोस्त ने बताया था तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। अभी तक किसी को भी नहीं बताया। वेरी नाइस, ये बहुत बड़ी अब कीमती नेकी आप कमा रहे हैं कि आपको किसी ने राज बताया है और आपने आगे किसी को भी वो नहीं बताया, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। एक बार मैंने ना एक राज करा था तो, लेकिन उसके वक्त पर आने पे बताया। अच्छा ठीक है, समझ लगी बात की सबको। उसने कहा था कि आप न जब उनको बताना। बहुत गहरी बात कर रहे हैं हमारे फैजुल रहमान, ठीक है, सबको समझ लगी, बहन है, समझ लगी सबको बात की। बहुत हो। अब यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं उस बच्चे की तरफ जब भी हमें क्या सुनाने वाले, नात सुनाने वाले। और कौन सुनाने वाले हैं? मैं। जी हाँ, मिस्टर फैजुल रहमान सुनाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरे सदके में आका सारी जहां को दीन मिलाद बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह सिमते नबी बूझे ले गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बुतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात यहाँ पर हमें हमारे मिस्टर फैजुल रहमान ने सुनाई है। और यहाँ पर साथ ही वक्त होता है एक अदर छोटे से वक्फे का। जल्दी से एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद जल्दी से मुलाकात होती है। देखते रहिए इसी तरह माहिर ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों की जानिब बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब आप सब जानते हैं कि क्या होने वाला है? सवालात। जी, ये इसको देख के पता चल गया कि अभी क्या होने वाला है। अभी मैं सवालात होने वाले हैं। बिल्कुल दुरुस्त, कुछ इजी पीजी से क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि कौन हमें सबसे ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देता है। और इसमें सिर्फ आप सबने पार्टिसिपेट नहीं करना। मिस्टर बबलू,
आपको भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें जवाब देंगे इसमें। ओके गुड, अटेंटिव होकर बैठिएगा। ओके तो पहला सवाल जो आप सबके लिए है वो ये है कि जब अल्लाह की बनाई गई किसी चीज की तारीफ करनी हो तो हम क्या कहते हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। और जब अल्लाह से माफी मांगनी हो तो फिर क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। क्या बात है। ओके अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में किस छोटे जानदार का जिक्र आया है? चींटी। ओके क्या बात है, बहुत खूब। मेरे घर में मक्खी से 10,000 गुना छोटी चूंटी आती है। ओहो, बहुत प्रॉब्लम चल रही है भाई। ठीक है अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको उस ये है चींटी कि को मैंने पाल लिया। पाल लिए? अच्छा जी, पेट रख लिया चूंटी को ही हमने। हमारे फैजुर रहमान बहुत अच्छे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। पिलाते हैं? शुगर देते होंगे आप उसको? खाना देते चीनी? हैं। अच्छा हाँ ठीक है। पिज्जा खाती है, पिज्जा। बबलू वो चूंटी है, बबलू नहीं है, ठीक है, वो पिज्जा नहीं खाती। अगले सवाल की बबलू- जानिब आएंगे जल्दी से। ओके ठीक है। बबलू बहुत दिन बाद खत्म होगा पिज्जा तो। अच्छा ठीक है अगले सवाल की तरफ आए। ओके वेरी नाइस। अगला सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक का दरवाजा किस सूरा को कहा जाता है? सूरह फातिहा। बहुत खूब। अगले सवाल कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस कबीले से है? कुरैश से। वेरी नाइस। किस सूरा में अल्लाह ताला का नाम 5 मर्तबा आया है? सूरह हज। बिल्कुल दुरुस्त। अगला सवाल, क्या बात है, ये सब तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में कौन सा हर्फ सबसे कम इस्तेमाल हुआ है? सबसे कम। ज़ोए। वेरी नाइस। अगला सवाल कि जब किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो कहते भी हैं कि नहीं? कहते हैं। हाँ, शुक्रिया। हम मोस्टली क्या कहते हैं कि थैंक यू। जज़ाकल्लाह थैंक कहते यू हैं कहते हैं ना? बबलू। बबलू आप भी अक्सर थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, जबकि हमें लफ्ज यूज करना चाहिए जज़ाकल्लाह। ठीक है अब हम सब कोशिश करेंगे कि थैंक यू की जगह हम जज़ाकल्लाह लफ्ज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ओके अगला सवाल, कुरान पाक की पहली सूरा किस चीज पर लिखी गई? खजूर के पत्ते पे। बिल्कुल दुरुस्त। और हमारा बहुत ही प्यारा सा आखिरी सवाल है कि कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? कोई भी नहीं। नुक्ते ही नहीं है। बहुत खूब, बहुत आला जनाब। यहाँ पर हमारे सवालात तो होते हैं ख़त्म और साथ ही लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में वक्त होता है इफ्तार का। यकीनन आप सबके दस्तरख्वान सज चुके होंगे। जल्दी से आप सब इफ्तार कीजिए और अपनी दुआओं में यकीनन आप सबको याद रखना है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को और उन मासूम बच्चों को, ताकि जो चीज़ें हमें मुयस्सर हैं, जो चीज़ें हम इंजॉय करे हैं, वो सब कुछ उनको भी मुयस्सर हो। इस चीज़ को आपने हमेशा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है कम से कम गरीब से वापस से अमीर बने। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह से ये। और अब यहाँ पर वक्त होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अल्लाह हाफिज़।